नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन जो कि एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एसएससी के सभी एग्जाम में, वेरियस एग्जाम में प्रोनाउन से पूछा जाता है। यहाँ तक कि टीजीटी, पीजीटी या एडब्ल्यूएस, आर्मी, पब्लिक स्कूल और भी छोटे मोटे एग्जाम होते हैं, वहाँ से प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। एक एक या दो दो क्वेश्चन आते रहते हैं। देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है और आज हम सीखेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब होता है वह शब्द जो संज्ञा के बदले में यूज किए जाते हैं, उसे प्रोनाउन कहते हैं। इट मीन्स सर्वनाम कहते हैं। देखिएगा आगे का इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या बनती है। द वर्ड्स दैट आर यूज्ड in place of noun or called pronoun। वह शब्द जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। वह शब्द जो संज्ञा के बदले में या संज्ञा के स्थान पर बोले अथवा प्रयोग किए जाते हैं, उनके सर्वनाम कहते हैं। द वर्ड्स दैट आर यूज्ड, शब्द जो यूज किए जाते हैं इन प्लेस ऑफ नाउन, संज्ञा के बदले में जो यूज किए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? सर्वनाम कहते हैं। देखिएगा ऐसे कैसे होता है, पॉसिबल कैसे। ये हमारा यहाँ पर नाउन है और इससे हम बनाने जा रहे हैं प्रोनाउन। संज्ञा मतलब किसी का नाम, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, पर्टिकुलर उसका नाम हो सकता है, उसे संज्ञा कहते हैं। देखिएगा, सपोज करो मैंने यहां राम लिखा, तो राम का प्रोनाउन हो जाएगा ही। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रीय पिता थे, उन्होंने देश के लिए संघर्ष किया। ये उन्होंने शब्द जो है, ये महात्मा गांधी का सर्वनाम हो गया। जैसे वहीं अगर सीता की बात की जाती है, तो सीता का सर्वनाम क्या होगा? शी। वहीं अगर स्टूडेंट्स की बात की जाती है, तो स्टूडेंट्स का प्रोनाउन हो जाएगा दे। वहीं अगर बुक की बात की जाती है,
तो बुक नॉन लिविंग है दोस्तों, इसका प्रोनाउन हो जाएगा आपका इट। बट अगर बुक्स की बात की जाती है तो बुक्स का प्रोनाउन हो जाएगा दे। यदि कोई छोटा बच्चा है जिसका जेंडर क्लियर नहीं है, अगर कोई छोटा चाइल्ड है जिसका जेंडर क्लियर नहीं है, तो उस चाइल्ड का जो जेंडर बनेगा उसका जो प्रोनाउन होगा वो इट होगा। यदि जेंडर क्लियर हो जाएगा तो ही और शी में काउंट हो जाएगा। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि चिल्ड्रन का प्लूरल क्या होगा, तो चिल्ड्रन का प्लूरल हो जाएगा दे। अब प्रोनाउन के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया और पर्सनल प्रोनाउन हो गया और डिमॉन्स्ट्रेटिव रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया। अलग अलग टाइप के प्रोनाउन होते हैं। आइएगा और आगे बढ़ते हैं प्रोनाउन के बारे में। द बुक is very useful so it can be purchased, it should be purchased। सॉरी, हाँ दिस कर दिस बुक इज वेरी यूजफुल। यह किताब एक बहुत ही क्या है, लाभदायक है, लाभप्रिय है। सो इट शुड बी परचेज्ड, इसलिए इसको खरीदा जाना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि दिस बुक जो है, ये बुक जो है, यहाँ पर अगर आप पर्टिकुलर बुक को देखेंगे तो यह है आपकी नाउन, और यह खरीदी जानी चाहिए। क्या खरीदी जानी चाहिए? आपका जवाब होगा सर बुक। तो बुक के बदले में हमने इट का यूज किया है, किसके बदले में? के स्थान पर। इस बुक के स्थान पर जो हमने शब्द यूज किया है वही तो प्रोनाउन है, वही हमारा क्या है, प्रोनाउन। वह शब्द जो संज्ञा के बदले में यूज किए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। आइएगा एक एग्जांपल और देखते हैं। सरिता was enjoying herself in the party। सरिता खुद पार्टी का आनंद ले रही थी स्वयं। तो ये हर सेल्फ किसके लिए यूज किया गया है? ये हर सेल्फ हमारा यूज किया गया है सरिता के लिए। तो यहां पर सरिता हमारी हुई है नाउन और हर सेल्फ बना है हमारा। हालांकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इस प्रकार से प्रोनाउन अलग अलग जगह सेंटेंसों में यूज किए जा सकते हैं। प्रोनाउन सेंटेंस के स्टार्ट में भी हो सकता है, सेंटेंस के शुरू में भी हो सकता है और सेंटेंस के बीच में भी ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। आइए कुछ और प्रोनाउन के बारे में जानते हैं। बेसिकली प्रोनाउन के काफी सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर देखा जाए तो एग्जाम में अभी तक 10 टाइप के प्रोनाउन ज्यादा पूछे गए हैं, वहीं से बार बार क्वेश्चन निकल गया है। बेसिकली आपको पता होगा 8, 10, 8, 9 तो आपको पता ही होगा, लेकिन 10, 12 भी हो सकते हैं। बेसिकली हम 10 प्रोनाउन पर बात करेंगे, क्योंकि अधिकतर एग्जाम में प्रोनाउन के अगर टाइप पूछा जाए तो हम 10 लगाएंगे। कितने टाइप होते हैं? 10 टाइप्स के बारे में बात करें। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन।
पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन की अगर बात की जाती है तो पर्सनल प्रोनाउन हमारा होता है, पर्सन मतलब खुद का, निजी या व्यक्ति कह सकते हैं, पर्सन माने व्यक्ति भी हो सकता है। तो व्यक्तिवाचक सर्वनाम किसे कहा जा सकता है? व्यक्तिवाचक सर्वनाम, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम का मतलब है कि किसी न किसी व्यक्ति को रिलेट करेगा या इंडिकेट करेगा। अगर राम है तो राम का पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा ही। सीता है तो सीता का पर्सनल प्रोनाउन क्या हो जाएगा? शी। बुक है तो बुक का अपना पर्सनल प्रोनाउन क्या हो जाएगा? इट। और बुक्स है तो क्या हो जाएगा? दे। ठीक उसी प्रकार से अगर एग्जाम्पल करते हैं तो पर्सनल प्रोनाउन की अगर बात की जाती है तो पर्सनल प्रोनाउन आपका हो सकता है ही, शी, यू, वी, आई, दे। ही शी पर्सनल प्रोनाउन हो सकता है, यू हो जाएगा, वी हो जाएगा, आई हो जाएगा और दे। और कहीं कहीं आपको इट भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि चाइल्ड के रेफरेंस में है। अगर जेंडर क्लियर नहीं है तो चाइल्ड को आप इट से डिनोट करें। ये सारे पर्सनल के लिए यूज करते हैं, व्यक्ति के लिए यूज किए जाते हैं, इसलिए ये क्या हो जाते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ही, शी, यू, वी, आई, दे, इट, ये व्यक्तिवाचक सर्वनाम। हालांकि इनके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में अगर बात किया जाए तो ये हर हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्टिव यू हो जाएगा, वे का अस हो जाएगा, आई का मी, दे का देम और इट का इट रहेगा। पर्सनल प्रोनाउन की बात अगर बात करते हैं तो पर्सनल प्रोनाउन के बाद दूसरा आता है हमारा, पर्सनल प्रोनाउन के बाद हमारा दूसरा पॉइंट जो आता है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव कर सकते हैं दोस्तों, संकेतवाचक सर्वनाम। DEMONSTRATIV, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगला पॉइंट हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव अगर प्रोनाउन की बात की जाती है, डिमोन्स का मतलब होता है संकेत करना, संकेत प्रदान करना या किसी चीज को दर्शाना। देखिएगा, दर्शाने, संकेत करने के लिए हम दूर की वस्तु को दर्शा सकते हैं या पास की वस्तु को दर्शा सकते हैं, संकेत कर सकते हैं, दूर की वस्तु की तरफ संकेत कर सकते हैं। इसलिए इसको हम नाम बोलते हैं संकेतवाचक शब्द। संकेतवाचक शब्द। संकेतवाचक सर्वनाम आपको दो चीजों में दिखाई देगा। पास की वस्तु के लिए दिस का यूज किया जाता है और दूर की वस्तु की तरफ संकेत करते हैं तो उसके लिए दैट का यूज किया जाता है। अगर हम पास, निकट वाली वस्तु की तरफ संकेत करते हैं जो हमारे निकट है, जिसको हमारी आंखें आसानी से कैप्चर कर पा रही हैं, तो उसके लिए दिस का यूज किया जाता है। और जो हमारे दूर है या जिसको हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते हैं और केवल आइडिया लगा सकते हैं, तो ऐसी चीजों के लिए, दूर की वस्तु को देखने या व्यक्ति को देखने के लिए हम क्या किया कर सकते हैं? दैट। और यदि आप दिस का अगर आप किया जाए, दिस का अगर आप, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कभी कभी एडजेक्टिव का भी काम कर देता है और कभी कभी नाउन का भी काम कर जाता है और प्रोनाउन का काम तो करता ही है। जैसे दिस का अगर आपसे पूछा जाए कि दिस का प्लूरल क्या होगा, तो इसका प्लूरल हो जाएगा दिस। और दैट की अगर बात की जाए तो दैट का प्लूरल हो जाएगा तो। यहाँ भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ये आपका सिंगुलर पॉइंट है और ये आपका प्लूरल है। आइएगा, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे आप,
एग्जाम्पल में कहा करते हैं, तो एग्जाम्पल में बोला दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। दिस आपका क्या हो गया, ये आपका प्रोनाउन, प्रोनाउन हुआ, बट कैसा प्रोनाउन हुआ, आपने कहा सर डेमोन्स्ट्रेटिव, दर्शाने वाला हुआ, संकेत करने वाला हुआ, डेमो जैसे डेमो बोलते हैं ना, दर्शाना, इसी से बना डेमोन्स्ट्रेटिव। दिस आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो चुका है। दिस को अगर मैं दैट भी बोल सकता हूँ, इसके स्थान पर अगर मैंने बोल दिया दैट इज माई, दैट इज माई, तो भी ये आपका प्रोनाउन है, बट कैसा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आई होप ये पॉइंट भी आपका क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी दोस्तों डेमोन्स्ट्रेटिव में सो और सच का भी यूज किया जा सकता है, जैसे सच, ऐसा, जैसा, या इंडिकेट करते हुए बोल देते हैं, सो सच का प्रयोग कर सकते हैं। तो सच भी आपसे अगर पूछा जाए तो ये भी आपका डेमोन्स्ट्रेटिव में यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल, सच इज हर नेचर, ऐसा उसका स्वभाव है। ऐसा उसका स्वभाव है, तो ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव है। ऐसा, जैसा, ये सारा डेमोन्स्ट्रेटिव में यूज किया जाता है। यहां से दोस्तों नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आया है, पूछा गया है कि सच क्या है। सच ये आपका नाउन है, प्रोनाउन है। देखिए अगर सेंटेंस में यूज हो रहा है, मैटर करता है कि ऐसी चीजें अगर सेंटेंस में जिस तरीके से यूज हो रही है, जिस वे से यूज हो रही है, उस वे के अकॉर्डिंग हमें पता करना होता है कि हमारा नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है। बेसिकली एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करता है प्रोनाउन और एडजेक्टिव को फाइंड आउट करने में। यहाँ पर सच जो है, यहाँ पर ये आपका प्रयोग कर रहा है, आपका यूज किया जा रहा है नाउन के रूप में। यदि मैं कहूं शी इज सच, शी इज सच अ लेडी, यहां पर सच जो है ये आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो अलग अलग जगह अलग अलग यूज किया जा सकता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूट आपने शब्द सुना होगा। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांट देना, ये किसी को विभाग में डिवाइड कर देना, अलग अलग पार्ट में बांट देने को डिस्ट्रीब्यूट कहा जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब कह सकते हैं कि विभाग सूचक सर्वनाम। विभाग, भाग का मतलब जानते हैं आप, विभाग सूचक सर्वनाम, विभाग सूचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब आप समझ, जैसे हर एक व्यक्ति को गहन अध्ययन करना चाहिए। हर एक का मतलब सबको अलग अलग कहा जा रहा है, तो इसमें हर एक शब्द जो है यहाँ पर ये आपका सर्वनाम प्रोनाउन हो सकता है। हर एक व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र है। आपसे पूछ लिया कि प्रत्येक को गहन अध्ययन करना चाहिए, प्रत्येक पूछ लिया तो ये आपका सर्वनाम हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूट की बात की जाती है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की दोस्तों अगर बात की जाती है तो डिस्ट्रीब्यूट आपको हो सकता है ईच, एवरी, ईच, एवरी, everybody, somebody, nobody, नन भी हो सकता है आपका, और कभी कभी तो आइदर का यूज भी किया जा सकता है। ईदर, नीदर,
ये सारे एग्जाम्पल जो हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आइए तो देखते हैं कैसे। आई हैव 2 sons, मेरे 2 पुत्र हैं। ईच wants a new bike। मेरे 2 पुत्र हैं और प्रत्येक जो है एक नई गाड़ी चाहता है। प्रत्येक का मतलब उसको भी अलग चाहिए और उसको भी अलग चाहिए। तो ये ईच शब्द जो है ये क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में से प्रत्येक, हर एक विद्यार्थियों में से प्रत्येक क्या करना चाहिए, शुड वर्क हार्ड। तो यहां पर आपसे पूछ लगा है कि ईच क्या है, ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और देखिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल देख सकते हैं। नीदर ऑफ 2 boys took this exam। दो लड़कों में से किसी ने भी इस एग्जाम को नहीं लिखा। तो यहाँ पर पूछ लिया जाएगा आपका ये भी, नीदर ऑफ क्या है, यहाँ पर प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। चलिएगा आगे देखते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कह सकते हैं स्वयंवाचक या निजवाचक शब्द। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करते हैं, स्वयंवाचक या निजवाचक शब्द। देखिएगा इसमें क्या होता है, इसमें सपोज करो अगर आपका प्रोनाउन से आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाने जा रहे हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर हम बनाने जा रहे हैं तो मैं आपसे पूछूं कि ही का रिफ्लेक्सिव क्या होगा, आप कहोगे सर हिमसेल्फ होगा। शी का हरसेल्फ, यू का हो जाएगा हमारा योरसेल्फ। लेकिन अगर प्रोनाउन प्लूरल है तो सेल्फ के स्थान पर सेल्फ्स हो जाता है। देखते हैं कैसे होता है। रुक जाओ मैं तो बता दूं। जैसे एग्जाम्पल पे देखते हैं, अगर यहां लिखा है बी तो बी का हो जाता है अवर सेल्फ्स, SELVES। नाउन वाला रूल एक्टिवेट हो जाता है, नाउन वाला रूल एक्टिवेट हो जाता है। वही अगर किसी नाउन के अंत में, अगर किसी नाउन के अंत में एफ या FE आ जाता है तो उसका प्लूरल कैसे बनता है, नाउन के स्थान पर VES जोड़ दिया जाता है। किसके स्थान पर, F या FE के स्थान पर। जैसे अगर बात करते हैं वाइफ, तो वाइफ का बनेगा प्लूरल WIVES। एफ या FE के स्थान पर हमने क्या जोड़ दिया, VES। या कहते हैं नाइफ, तो नाइफ का प्लूरल बनेगा KNIFE।
वीएस। इसी प्रकार से सेल्फ है, सेल्फ की अगर बात की जाती है, मैंने कहा वी, तो वी का बन जाएगा अवर सेल्फ्स, अवर, और सेल्फ SELF के स्थान पर VS जोड़, क्योंकि SELF होता है तो F आ गया यहाँ पर, तो F के स्थान पर VS जोड़ दिया गया। अगर आपसे दे की कही जाए तो दे का बन जाएगा themselves, themselves। अगर इट की बात की जाए तो इट का प्रोनाउन हो जाता है itself, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन बच्चों यहां पर स्टूडेंट्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंफैथिक प्रोनाउन दोनों में भी सेल्फ लगता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंफैथिक प्रोनाउन दोनों में सेल्फ लगता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कहाँ होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का सीधे जो प्रभाव है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो प्रभाव है वो डोअर पर पड़ता है। प्रोनाउन का जो प्रभाव है, जो इफेक्ट है, वो सीधे इफेक्ट पड़ता है डोअर पर पड़ता है। यदि आप ऐसे नहीं समझ सकते तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है आपकी मेन वर्ब के बाद आती है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मेन वर्ब के बाद आती है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? She enjoyed herself party. She enjoyed herself the party. तो यहां पर ये enjoyed आपकी मेन वर्ब है, जबकि मेन वर्ब के बाद जो शब्द आ रहा है ये आपकी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। कौन से प्रोनाउन है दोस्तों? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक बार फिर बता रहा हूं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मेन वर्ब के बाद आती है, जो जिस पर डोअर का इफेक्ट पड़ता है, डोअर को प्रभावित करती है। शी एंजॉयड, उसने किसने किया? डोअर कौन है? शी है। डोअर का मतलब काम करने वाला, और डोअर प्रभावित हो रही है। डोअर ने एंजॉय किया, स्वयं किया, किसका आनंद लिया? पार्टी का लिया। तो दिस इज नॉट कॉल्ड एम्फैथिक प्रोनाउन, दिस शुड बी कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई होप कि ये पॉइंट समझ में आया होगा। चलिएगा एक एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, आई हैव मेड माई सेल्फ अंडरस्टैंड। आई have made myself understand. मैंने स्वयं अपने आप को समझा। I have made myself understand. यहां पर आपकी मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब मेड है, और मेड के बाद जो पॉइंट आया है myself, यही आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। चलेगा आगे बढ़ते हैं एम्फैथिक प्रोनाउन की ओर। एम्फैथिक प्रोनाउन, एम्फैथिक प्रोनाउन को आप कह सकते हैं कि छायावाचक सर्वनाम। कहीं कहीं इसको निजवाचक सर्वनाम भी समझा जा सकता है, लेकिन मैं इसको छायावाचक सर्वनाम कहूंगा। एम्फैथिक प्रोनाउन कह सकते हैं कि छायावाचक सर्वनाम। आप इसे स्वयंवाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं। डिफरेंट मैंने आपको बता दिया है कि इसमें डिफरेंट क्या है। एम्फैथिक प्रोनाउन जो है ये आपका सब्जेक्ट यानी प्रोनाउन के तुरंत बाद ही यूज की जाती है। यानी एम्फैथिक प्रोनाउन तब आएगी, भैया सबसे पहले कहेगी एम्फैथिक प्रोनाउन कि मेरे से पहले प्रोनाउन आना चाहिए,
प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस कुछ भी होना चाहिए, ही, शी, दे, वी, यू, आई, कुछ भी होना चाहिए, तभी वो इम्पैक्टिव प्रोनाउन कही जाएगी। जैसे आई, माई सेल्फ डू दिस वर्क, मैंने स्वयं इस काम को किया। आई माई सेल्फ डू दिस वर्क। यहां पर ये सेल्फ वाली जो पोजीशन है ये आई से ठीक बाद आ गई। इंपैक्टिव प्रोनाउन में भी सेल्फ चलते हैं, मैंने पहले बताया था, या सेल्फ चलते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इंपैक्टिव प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट के निकट रहती है। सब्जेक्ट मतलब पर्सनल प्रोनाउन के निकट रहती है, यानी पर्सनल प्रोनाउन के जस्ट बाद आती है, तो ये आपकी इंपैक्टिव प्रोनाउन वाला सेंटेंस कहा जाएगा। कभी कभी डायरेक्टली पूछा जाता है कि आई माई सेल्फ डू दिस पार्टी, किस टाइप वाला सेंटेंस है, कि पर्सनल प्रोनाउन का सेंटेंस है, कि आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का सेंटेंस है, एम्फैटिक प्रोनाउन का सेंटेंस है, या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का सेंटेंस है। तो ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा, एम्फैटिक प्रोनाउन का सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, आई माई सेल्फ। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। He himself has done this. He himself has done this. उसने स्वयं ने इसको किया है। तो यहां पर भी आपका एम्पैथी क्या हो गया, himself। आई होप कि पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा कि एम्पैथिक प्रोनाउन सब्जेक्ट के तुरंत बाद आती है, सब्जेक्ट भी आपका पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होना चाहिए। चलिएगा, अब आगे के आपके 5 का लेक्चर आपको कल मिलेगा। थैंक यू क्लास, इसी तरह बने रहें। थैंक यू।